तुम जल्दी जाग गए। बस आलिफ का सोच रहा था। उसने कहा था ना कि सुबह बात करेंगे, इससे पहले कि देर हो जाए। मैं जाकर बात करता हूं उससे। तुम सो जाओ, ठीक है? नहीं, मैं उठती हूं ना। मैं भी साथ चलूंगी। आलिफ के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर बैठ के बात करेंगे। हो सकता है वो तुमसे बात ना करे तो शायद मैं बात कर सकूं। एक और नया दिन का आगाज हो चुका है तुम्हारे साथ रेहान। अरे क्या हो गया? सोने तो दो मुझे आराम से। उफ, इतनी नींद आ रही थी। खानदान, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं जिहान, बस आंख खुल गई। ये टाइम जल्दी से गुजर जाए बस। जरा उठ के बैठना चाह रही थी। हेल्प करोगे रुको मेरी? जरा, एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता रुको। ये भी ले लो, ऐसे टेक लगा लो। उफ, थैंक यू। कहो तो अस्पताल चले हम? अरे नहीं जहान, बस थोड़ा सा दर्द है, और हॉस्पिटल तो मैं उसी वक्त जाऊंगी जब बेबी को दुनिया में आना होगा। सही कहा तुमने। और अब तुम भी थोड़ा आराम किया करो, किसी भी बात को सीरियस मत लिया करो, और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। देख रही हो ना, अब तो इंतकाम वाला अजाब भी खत्म हो चुका है। अब देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खानदान, खानदान, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? मेरा ख्याल है हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं, अभी तो काफी वक्त है। चलो आ जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं जहान, मैं ठीक हूँ। रुक जाओ। अच्छा रुको रुको रुको, सब्र करो। हम ऐसा करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। खानदान, खानदान, शादोलो नसू शादोलो। कहाँ हो तुम लोग? बाहर निकलो। क्या हो रहा है? आजाद, असलहा आजाद। नीचे कर लो अपना। गन्स नीचे करो, नीचे करो फौरन। देखो अजीजा अस्लाम बे, छोड़ दो मेरे बेटे को, इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। दफा हो जाओ। तुम मुझे खजर दे दो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। तुम यहां से किसी को नहीं लेके जा सकती अजीजा अस्लान बे। महमूद, मार दो इसको। ओए रुको, रुक जाओ महमूद। भाई घर पर नहीं है। बाप बेटे को मुझसे छुपा रहे हो? हाँ, खिजर को लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कोई भी छुपा हुआ नहीं है, मैंने कहा ना, दोनों घर पर नहीं है। तो जाओ उनको ढूंढ कर लाओ। या तो खिजर को ढूंढ कर लाओ, या मैं आजाद को मार दूंगी। तुमने जो करना है करो, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम्हारा बाप भी ऐसा ही सोचता है? बोलो जी हाँ। जाओ, या तो खिजर को लेकर आओ यहां फौरन, वरना मैं आजाद को मारने से शुरू कर रही हूं। मलिका, हनीफा, जल्दी से खानदान के पास जाओ दोनों। देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हारा अब क्या मसला है, किस बात की वजह से परेशान हो, मुझे नहीं मालूम। मेरी बीवी ऊपर बहुत बीमार है। मेरे बेटे को छोड़ दो और खामोशी से चली जाओ हमारे घर से। जोर लगाओ हंदान खानम, जोर लगाओ। हंदान खानम, सांस ले। उसकी इस झूठी प्रेगनेंसी से बोर हो चुकी हूं मैं। अपनी बेटी को घर लाने के लिए जो ड्रामा करती थी, मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसे बच्चे के पीछे छुपना छोड़ दो जो अभी तक दुनिया में नहीं आया। जाओ खिजर को ढूंढ कर लाओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। खानदान खानम, खानदान खानम, खानदान खानम, खानदान खानम, खानदान खानम, खानदान खानम प्रेग्नेंट है और बच्चा बाहर नहीं आ रहा है। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। खुदा के लिए छोड़ दो। अब क्या तुम्हें भेज दिया है उसने अपनी झूठी कहानी में शामिल करने के लिए? मैं कसम खाकर कहती हूँ, झूठ नहीं बोल रही। बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा, हॉस्पिटल जाना होगा। आपको बहुत गुनाह मिलेगा। कुछ तो खुदा का खौफ करें आप। छोड़ दें, मैं लेकर चली जाऊंगी उन्हें। कोई कहीं नहीं जाएगा, न तुम नहीं खानदान, कोई भी नहीं जाएगा।
सबसे पहले मुझे खिजर ला के दो। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, भाई घर पर नहीं है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। या तो खिजर को यहां लेकर आओ, वरना आजाद को मार दिया जाएगा। हनीफा, खानदान को अकेला मत छोड़ो, उसके पास जाओ। रेहान, तुम गाड़ी में रुको जरा। दादी जान, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या कर रही हैं आप यहाँ? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती आप मेरे घर वालों को? रेहान रुको तुम। दादी जान अपने आदमियों से कहें कि अपनी गन्स फौरन नीचे कर लें, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। कोई भी अपनी गन नीचे नहीं करेगा। अब तो तुम भी इसी खानदान से हो, तुम भी शादुलो बन गए हो। अब तुम्हारी कही किसी बात की कोई अहमियत नहीं रही मेरे लिए। याद है ना, तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम असलान बे खानदान के नाम के लायक नहीं। तुम वाकई इस लायक नहीं। दादी जान, उनको बोलो नीचे करें गन्स। नहीं करेंगे। या तो खिजर यहां आएगा या फिर आजाद मारा जाएगा। खानदान, अल्लाह को शाहिद बनाकर कहता हूं, अगर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जमीन में जिंदा दफन कर दूंगा। उनकी जान खतरे में है, जाने दे। आजाद शादुलो, मैं हूं, क्या हुआ? एलिफ शादुलो के शौहर आप हैं? क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल, क्या हुआ है? कल आधी रात के वक्त नदी के पुल से गुजरते हुए कुछ लोगों ने दुल्हन के लिबास में पानी में जाते हुए एक लड़की को देखा। उसे रोकने के लिए काफी लोगों ने शोर मचाया, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। और जब तक लोग उसके पास पानी में पहुंचते वो पानी में गायब हो चुकी थी। किनारे पर यह आईडी कार्ड और खत बरामद हुआ। हम सब आखिरी तकलीफ से गुजरते हैं आज़ाद। आखिरी बार मैं अपने अम्मी और अब्बू के पास जा रही हूँ। अलविदा। एलिफ! नहीं, एलिफ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती एलिफ, वो नहीं हो सकती। नहीं, एलिफ तो ऊपर सो रही है। वो तो ऊपर सो रही होगी ना, एलिफ नहीं हो सकती वो। जोर लगाओ। जोर लगाओ। मलाइका, मलाइका, कुछ करो मलाइका, बच्चा मर जाएगा, कुछ करो।
अनफॉर्चुनेटली कल रात को हमें एलिफ शादोलो की बॉडी भी बरामद हो चुकी है। अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे।